चैरोवा एक छोटा सा गांव था जहां समय मानो रुक सा गया था। गांव के लोग सीधे सादे, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीते थे। गांव में हरी भरी खेती, नीले आसमान और सजीव झरनों का सुखद समागम होता था। वहां के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ जीते थे। चैरोवा में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा के पास गांव के हर छोटे बड़े मुद्दे का समाधान था। वह बच्चों के लिए दादी माँ और बड़ों के लिए मार्गदर्शक थीं। जब भी कोई समस्या आती, लोग सुमित्रा के पास आते और वह अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से समाधान ढूंढ निकालती। एक दिन गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। वह देखने में अजीब सा था और उसके पास एक बड़ी सी किताब थी। उसने गांव के प्रमुख से मिलने की इच्छा जाहिर की। गांव के मुखिया राम सिंह ने उस व्यक्ति का स्वागत किया और उससे पूछा, तुम कौन हो और हमारे गांव में किस उद्देश्य से आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम विजय है और मैं एक लेखक हूँ। मैं यहाँ आपकी कहानियाँ सुनने और लिखने आया हूँ। आपके गांव के बारे में मैंने बहुत सुना है और मैं चाहता हूँ कि आपकी कहानियाँ पूरी दुनिया तक पहुँचे। राम सिंह और अन्य गांव वाले खुश हुए कि उनका गांव और उनकी कहानियाँ किताबों में दर्ज होंगी। लेकिन सुमित्रा को इस बात से थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि बाहर की दुनिया से जुड़ने से गांव की शांति और संतुलन में कहीं कोई खलल न पड़ जाए। विजय गांव में घूमता, लोगों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता और उन्हें अपनी किताब में दर्ज करता। गांव वाले उसे अपनी सबसे प्रिय कहानियां सुनाते, जिनमें उनके पूर्वजों की बहादुरी, प्रेम और त्याग की कहानियां होती। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में फसलें सूखने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और गांव के लोग आपस में झगड़ने लगे। सभी परेशान थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। सुमित्रा ने इन घटनाओं पर गौर किया और सोचा कि इसका कुछ संबंध विजय के आगमन से हो सकता है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे गांव की शांति और समृद्धि तब तक बनी रही जब तक हम अपनी कहानियों और परंपराओं को अपने दिलों में रखते थे। लेकिन जैसे ही हमने इन्हें बाहर की दुनिया में प्रकट करना शुरू किया, हमने अपने संतुलन को खो दिया। गांव वालों को सुमित्रा की बात समझ में आई। उन्होंने विजय से कहा कि वह अपनी किताब में गांव की कहानियों को दर्ज न करे और उन्हें वहीं छोड़ दे जहां वे थीं। विजय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस आपकी अद्भुत कहानियों को दुनिया के साथ साझा करना चाहता था। लेकिन अगर इससे आपकी शांति भंग होती है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। विजय ने अपनी किताब के पन्ने फाड़ दिए और चैरोवा की कहानियों को गांव में ही छोड़ दिया। उसने गांव वालों से विदा ली और अपने अगले गंतव्य की ओर रवाना हो गया। विजय के जाने के बाद गांव की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, पशु स्वस्थ होने लगे और गांव वालों के बीच फिर से प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगा। सुमित्रा ने गांव वालों को समझाया, हमें अपनी परंपराओं और कहानियों को संजो कर रखना चाहिए और उन्हें वही महत्व देना चाहिए जो वे असल में रखती हैं। गांव में फिर से खुशी का माहौल था। लोग अपने कामों में जुट गए और अपने जीवन को पहले की तरह जीने लगे। चैरोवा गांव फिर से उसी शांति और संतुलन में लौट आया जो कभी उसकी पहचान थी। समय बीतता गया और गांव वालों ने इस घटना से यह सीखा कि उनकी पहचान और शांति उनकी परंपराओं और कहानियों में ही है। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी कहानियों को अपने दिलों में ही बसाए रखेंगे और उन्हें दुनिया की नजरों से बचा कर रखेंगे। चैरोवा गांव ने फिर कभी किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी कहानियां सुनाने की अनुमति नहीं दी। गांव वालों ने सुमित्रा के ज्ञान और अनुभव को सर्वोपरि माना और उनकी सलाह पर हमेशा अमल किया।